कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से जो एक अपराधी को गाड़ी में कहीं लेकर जा रहे थे। पर रास्ते में एक ट्रक ने उसका रास्ता रोक दिया। दो पुलिस वाले मामले की जांच करने नीचे उतरे हैं, लेकिन अचानक एक नकाबपोश हत्यारे ने एक ही पल में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जल्द ही उसने गाड़ी में मौजूद बाकी पुलिस वालों को भी मार गिराया। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाकर अपराधी के चेहरे से कपड़ा हटाता है और फिर उसे भी गोली मार देता है। असल में इस आदमी का नाम वॉकर है, जो कि एक जाना माना हत्यारा है। उसका असली मिशन पुलिस वालों को नहीं बल्कि अपराधी को ही खत्म करना था। अपना मिशन खत्म करके जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरता है तो वह देखता है कि एक पुलिस वाला जिंदा बचकर वहां से भाग निकला था। उसने वॉकर का चेहरा भी देख लिया था, इसलिए वॉकर ने तुरंत ये खबर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दी जिसके लिए वो काम करता था। जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आदमी उसे लेने आए और उसे एक रिसाइनमेंट सेंटर में ले जाया गया। क्योंकि उस पुलिस वाले ने वॉकर का चेहरा देख लिया था, इसलिए सेंटर पर उसकी पहचान बदलकर कागजों में उसकी नई पहचान बनाई जाएगी ताकि आगे चलकर कोई उसे पकड़ ना सके। तब तक वॉकर को कुछ दिनों के लिए यहीं छुपना होगा। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी उसे ऑफिस तक ले आया और वॉकर से उसकी पहचान के सारे कागज लिए। तभी वॉकर ने देखा जॉन नाम का एक किलर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को पीट रहा था। वॉकर ने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने उसे रोक लिया। स्मिथ नहीं चाहता था कि वॉकर ऐसे लफड़ों में फंस के अपनी मुश्किलें और बढ़ा ले। आखिरकार अपनी उंगलियों के निशान स्कैन करवाकर वॉकर अपनी खुफिया कमरे की ओर चला गया। वहां इसके अलावा और कई किलर्स अपनी पहचान बदलने के इंतजार में छुपे हुए थे। तभी वॉकर की नजर जूलियट और एल्डा नाम की लड़कियों पर पड़ी। इसके बाद हम बाहर तीन और किलर्स को देखते हैं जिनके नाम थे रे, मारिया और टॉम। इन तीनों को उनके बॉस लोगन ने एक औरत को पकड़ के लाने के मिशन पर भेजा था। उधर ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे पर स्मिथ ने वॉकर के कमरे पर एक कागज खिसकाया और फिर वो मिशेल नाम की एक लड़की से मिलने चला गया। स्मिथ मिशेल को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन आज तक उसे ये बात कह नहीं पाया। खैर, स्मिथ से बात करके मिशेल अपने घर चले गई। फिर जल्दी उन तीन किलर्स की टीम उस अड्डे पर आ पहुंची और तब ये खुलासा होता है कि ये लोग यहाँ हमला करके एक लड़की को पकड़ने आए थे। मारिया ने दरवाजे पर खड़े गार्ड को मार डाला और फिर उन दोनों ने चुपके से अपनी गुंडों की फौज अंदर भेज दी। उधर वॉकर ने कागज खोला तो उसमें एक नेकलेस था जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। ये बच्ची असल में वॉकर की बेटी थी, जो कुछ साल पहले मारी गई थी। उसकी तस्वीर देखकर वॉकर की आंखें भर आईं। इधर एल्डा ने चुपके से स्टोरेज रूम में घुसकर वॉकर के कमरे की चाबी चुरा ली थी। वहीं रे और उसकी टीम ने जल्द ही सिक्योरिटी रूम में कब्जा करके अड्डे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसमें तो कमरे में गाने सुन रहा था, इसलिए उसे खबर ही नहीं हुई कि कब रे की टीम वहां घुस आई। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो गार्ड की लाश जमीन पर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, लेकिन वॉकर तो अपनी बेटी के गम में सुन बैठा हुआ था। तभी जूलियट और एल्डा वह वॉकर से मदद मांगने आई, लेकिन वॉकर ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो तो उन दोनों को जानता तक नहीं था। तब एल्डा ने कहा कि मैं खुद भी एक कातिल हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन वॉकर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एल्डा गुस्से में जूलियट को लेकर वहां से चली गई। कुछ ही देर में किलर वॉकर के कमरे में घुसा और उस पर गोली चला दी, लेकिन खुशकिस्मती से वॉकर नीचे होकर बच गया था। फिर उसने अपनी काबिलियत से इस किलर को मार गिराया। अब वो समझ गया था कि अड्डे पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो तुरंत एल्डा के कमरे में पहुंचा। वहीं एल्डा ने भी एक आदमी को मार गिराया था, लेकिन तभी और गुंडों ने आकर उस पर हमला कर दिया। तब एल्डा अकेले ही उनका सामना करने निकल पड़ी, लेकिन वॉकर अब भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे अकेला लड़ते देख आखिरकार वॉकर ने उसका साथ देने का फैसला किया। जल्द ही उनका रास्ता साफ हो गया और फिर एल्डा और जूलियट स्टोरेज रूम से हथियार चुराने निकल पड़े। तभी दो गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर वॉकर ने बीच में आकर उनकी जान बचाई। आखिरकार वो तीनों स्टोरेज रूम तक पहुंच गए, पर सभी हथियार एक लॉकर में थे जिसकी चाबी कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। खुशकिस्मती से स्मिथ वहां आया और उसके पास इस लॉकर की चाबी थी, जिसके बाद तुरंत उन्होंने कुछ हथियार उठा लिए। लेकिन तभी कई गुंडे उस कमरे में घुस आए। इसके बाद दोनों टीमों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच बेचारा स्मिथ अपने जान से हाथ धो बैठा। वॉकर ने बिना हिम्मत हारे एक एक करके सबको मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में वॉकर भी काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वो मेडिकल रूम में जाकर अपने जख्मों पे मलहम लगाता है। तब एल्डा अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि असल में वो एक माफिया ग्रुप के लिए किलर का काम करती थी। ये ग्रुप औरतों और बच्चों की तस्करी का धंधा चलाता था और जूलियट को भी उन्होंने बेचने के लिए ही अगवा किया था। लेकिन एल्डा के बॉस लोगन का दिल जूलियट की खूबसूरती पर आ गया और उसने जूलियट के साथ जबरदस्ती करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन जल्द ही जूलियट से लोगन का दिल भर गया और उसने जूलियट के बच्चे को मारकर उसे बेचने का फैसला किया। लेकिन एल्डा जूलियट के साथ हुई बदसलूकी देख न सकी, इसलिए वो लोगन को धोखा देकर जूलियट को भगाकर यहाँ ले आई है।
लेकिन अब लोगन को उनके बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने अपने आदमियों को यहाँ हमला करने के लिए भेजा ताकि वो जूलियट को पकड़कर उसके सामने पेश कर सके। खैर, इसके बाद एल्डा मॉनिटर रूम की ओर गई ताकि वो खराब सिग्नल को वापस से ठीक कर सके। हालांकि रास्ते में उस पर कई गुंडों ने हमला किया, लेकिन वो सबको मारकर आखिरकार सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गई। उधर जब रे को खबर मिली कि उसके इतने गुंडे मारे गए तो वो गुस्से में तिलमिला उठा और अब उसने टॉम और मारिया को ये मिशन पूरा करने का जिम्मा सौंपा। फिर मारिया अड्डे पर घुसकर एक कमरे में पहुंची जहां 3 किलर्स छुपे हुए थे। उसने उन सबको काफी पैसों का लालच देकर वॉकर को मार डालने को कहा। इसके बाद रॉय नाम के एक किलर ने वॉकर को उसके दोस्तों के सामने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन उसकी गोलियां खत्म होते ही वॉकर ने अपने बंदूक से उसका काम तमाम कर दिया। फिर वॉकर, एल्डा और जूलियट सिग्नल ठीक करने के बाद एक कमरे में पहुंचे जहां से वो फोन करके ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग सकते थे, लेकिन यहाँ भी पहले से ही एक गुंडा उनका इंतजार कर रहा था। तब वॉकर ने धुएं का एक बम कमरे में छोड़ दिया ताकि किलर डरकर बाहर आ जाए। उसके बाहर आते ही वॉकर और एल्डा कमरे में घुसे, लेकिन जल्द ही वो किलर भी लौट आया और उसने एल्डा के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने वॉकर पर हमला किया, लेकिन वॉकर भी इस हट्टे कट्टे किलर के सामने कमजोर पड़ रहा था। जूलियट ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक एल्डा को होश आता है और उसने उठकर किलर पर लगातार वार किया। फिर वॉकर भी उसके साथ शामिल हुआ और दोनों ने मिलकर उस किलर को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार वॉकर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। इस अड्डे को रे और उसके गुंडों ने चारों ओर से घेर रखा था, इसलिए यहाँ से बचकर बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा था। अब वो तीनों वापस स्टोरेज रूम की ओर चल पड़े जहां से वो और हथियार ले सके, लेकिन वहां भी रॉकी नाम का एक आदमी पहरा दे रहा था। अब वॉकर रॉकी को उकसाकर दूसरी ओर ले गया ताकि पीछे से एल्डा और जूलियट स्टोरेज रूम में घुस सके, लेकिन जल्दी उन्हें भी सैम नाम के एक किलर ने घेर लिया था। उधर वॉकर और रॉकी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। वॉकर अब काफी थक चुका था, इसलिए रॉकी उस पर भारी पड़ रहा था। इधर एल्डा ने जूलियट को भाग जाने को कहा और वो खुद सैम का मुकाबला करने लगी, लेकिन जल्द ही सैम ने एल्डा के पेट में चाकू घोंप दिया। दूसरी तरफ रॉकी और वॉकर की लड़ाई में आखिरकार वॉकर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मार गिराया। इसके बाद वो सैम को अपने पीछे लगाकर पार्किंग तक ले आया, लेकिन सैम नहीं जानता था कि वो वॉकर के जाल में फंस चुका है। जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचा तो वॉकर ने वहां बम से धमाका कर दिया, जिससे सैम के चिथड़े उड़ गए। वहीं दूसरी ओर जूलियट हथियार चुराने स्टोरेज रूम तक पहुंची, लेकिन मारिया भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गई थी। जल्दी उसने जूलियट को अगवा कर लिया और वहां से भाग निकली। इसके बाद वॉकर स्टोरेज रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नई पहचान के कागज तैयार थे और साथ ही उसके लिए ढेर सारा पैसा भी रखा गया था। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसके बहुत सारे साथी उन गुंडों के हाथों मारे गए थे। तभी एल्डा ने वहां जाकर उसे खबर दी कि रे के गुंडों ने जूलियट को अगवा कर लिया है, लेकिन वॉकर अब तक इन घटनाओं से एकदम टूट चुका था। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पर तब एल्डा ने उससे पूछा कि जूलियट का भी उसकी बेटी जैसा हाल हुआ तो क्या उसे खुशी मिलेगी। असल में एल्डा वॉकर की सारी कहानी जानती थी। कई साल पहले औरतों की तस्करी करने वाले माफिया ग्रुप ने वॉकर की बीवी और बेटी को मार डाला था, लेकिन वॉकर ने एल्डा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके हिसाब से जूलियट को बचाना उसका काम नहीं है। आखिरकार एल्डा अकेले ही जूलियट को बचाने निकल पड़ी। इधर जब वॉकर अड्डे से निकल रहा था तो अचानक उसे अपनी बेटी का नेकलेस दिखाई दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे जूलियट की जान बचानी चाहिए। उधर एल्डा रे और मारिया के पीछे लगी हुई थी। वो लोग जल्द ही जूलियट को लोगन के हवाले करने वाले थे। तभी अचानक एल्डा ने रे और मारिया पर हमला बोल दिया, लेकिन वो अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाई और जल्द ही हार गई। अब रे उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी वहां वॉकर ने एंट्री मारकर उसे बचा लिया। अब रे और वॉकर एक दूसरे से लड़ रहे थे और इधर एल्डा मारिया का मुकाबला करने लगी। वॉकर काफी थक चुका था, इसलिए रे उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एल्डा पूरे जोश से लड़ी और मारिया को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो वॉकर की मदद करने लगी, पर तभी जूलियट मारिया की गाड़ी में तेजी से आई और उसने रे को कुचलकर मार डाला। आखिरकार एल्डा और वॉकर की वजह से जूलियट उन लोगों के चुंगल से आजाद हो गई थी। फिर वॉकर ने उसे सारे पैसे दे दिए ताकि वह अपने होने वाले बच्चे को पाल सके। तभी वॉकर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का फोन आया और अब उसे एक नई पहचान के साथ नए मिशन पर जाना था। लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले वॉकर को अपना एक अधूरा काम पूरा करना था। वो जानता था कि जब तक लोगन जिंदा है तब तक जूलियट और एल्डा के गले पर तलवार लटकती रहेगी। इसलिए वो जल्द ही लोगन के अड्डे पर पहुंचा और उसे बेरहमी से मार डाला और इस तरह वॉकर ने अपने बीवी और बेटी की मौत का बदला लिया। साथ ही उसने जूलियट की जान भी बचाई। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।